Hello everyone, welcome to Mind Boosting Classes. So today we are going to start a new chapter from class 7 NCERT Maths which is chapter number 10 Algebraic Expression और ये इसका इंट्रोडक्शन होने वाला है। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस पूरे चैप्टर का। तो जैसे नेम में है एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ये एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। देखो, सिंपल इक्वेशंस के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर इक्वेशंस, वी ऑलरेडी नो अबाउट इक्वेशंस, राइट। इक्वेशंस क्या होती हैं, तो जैसे मैंने लिखा 3 या फिर ओके एक इक्वेशन लिखती हूँ मैं, x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 24। ये मैंने ऐसे लिखा। इक्वेशन क्या होते हैं, जिनमें इक्वल्स टू का साइन हो वो इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, ये है एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। अब एक एक्सप्रेशन में क्या होता है, टर्म्स आती हैं, कोफिशिएंट होते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं और अच्छे से समझते हैं इस चीज को। तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, आप बोल सकते हो, जिसमें काफी सारे टर्म्स आए, ठीक है। अब टर्म्स क्या होते हैं, फिर हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो जैसे हम ले लेते हैं 3x प्लस वाई, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स का मतलब होता है जो वेरी हो, ठीक है। जैसे x है और y, जो आपने देखा है कि यहाँ पे देखो ये अल्फाबेट्स हैं, है ना, ऐसे अल्फाबेट्स हैं इस एक्सप्रेशन में, तो जो भी अल्फाबेट्स हैं वो वेरिएबल्स में आ जाते हैं। जैसे x है और y है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं और इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है ये x2 हो सकता है 5 हो, कुछ भी हम रख सकते हैं। तो ये हमारे वेरिएबल्स हो गए। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होते हैं, देखो, तो वेरिएबल्स में हमने देखा उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कांस्टेंट में नहीं हो सकती। तो जैसे हम ना एक काम करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पे ना इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, जैसे कि 2xy प्लस 9, ठीक है। सपोज ऐसे ले लो, ये ज़्यादा बेटर है। तो ये भी एक एक्सप्रेशन ही है ना, ये भी एक एक्सप्रेशन ही है, ओके। अब यहाँ देखो आप कि वेरिएबल्स देखो, इधर x हो गया और y हो गया। अब आप ऐसे मत लिख देना x y भी तो वेरिएबल है, नहीं। देखो, x हमने ले लिया और y ले लिया, अब x 2 बार आ रहा है तो हम एक ही बार लिखेंगे ना, वो तो x है ही। तो x एंड y ये दो आपके अल्फाबेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ओके। उसके बाद यहाँ पे 9 है, एंड देन वी हैव कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट का मतलब है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कि अब 3x है, क्या ये कांस्टेंट में आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि देखो अगर x यहाँ पे 2 हो, क्योंकि मैंने कहा वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 2 है तो 3 और 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 6 हो जाएगी इसकी वैल्यू, यानी चेंज हो गई, है ना। क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, 3 और x के बीच में, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर x की वैल्यू यहाँ पे 2 है सपोज करो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो यानी इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये तो चेंज हो सकता है, कांस्टेंट मैंने क्या कहा, जो चेंज ना हो पाए। ऐसे ही 2xy, यहाँ पर भी इन वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो चेंज हो जाएगा। लेकिन 9, यहाँ पे सिर्फ 9 ही है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना। तो 9 क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद आते हैं टर्म्स। टर्म्स क्या है यहाँ पे समझो, टर्म्स मतलब जो आपके अलग अलग है। जैसे प्लस के बीच में ये थी, ये 3x एक टर्म है, ये 2xy एक टर्म है, जिसमें आपके ये वेरिएबल्स आ रहे हैं और ये नंबर्स आ रहे हैं। तो ये एक टर्म है, 2xy अलग टर्म, 3x अलग टर्म और 9 अलग टर्म, और इन तीनों टर्म्स को जोड़ के हमारा एक एक्सप्रेशन बना है। तो ये एक्सप्रेशन होते हैं, समझ गए, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। जैसे मैंने यहाँ पर देखो पिछली स्लाइड में यही लिखा था कि एक्सप्रेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स को हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, राइट। तो ये देखो, अब आप समझ गए होंगे, ये तीनों टर्म्स हैं और इन टर्म्स को मिला करके हमारी ये पूरी एक्सप्रेशन बनी है। तो इधर क्या टर्म्स है, एक तो 3x हो गया, ये एक टर्म है, नेक्स्ट इज 2xy, ये एक टर्म है, और लास्ट में ये 9, ये एक टर्म है। तो ये टर्म्स हो गए। नेक्स्ट वी हैव क्या, फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, अब देखो टर्म्स में ना फैक्टर्स होते हैं। जैसे 3x है तो 3x में 3 एंड x ये इसके फैक्टर्स हैं। ऐसे ही 2xy में 2 अलग, x अलग, y अलग, ये 2xy इस पूरे टर्म के फैक्टर्स हैं। एंड देन 9 में भी देखो, 9 को आप तोड़ोगे तो 9 इंटू 1 क्या होता है, 9 ही होता है। तो 9 और 1 इसके फैक्टर्स हो गए। तो ये सारे फैक्टर्स में आते हैं, ओके। तो समझ गए, जैसे 3x है तो इधर से आपके 2 फैक्टर आ जाएंगे, 3 एंड x। 2xy में भी देखो 2x एंड y ये अलग अलग फैक्टर्स हैं। 9 में 9 और 1 फैक्टर्स हैं, ओके। नेक्स्ट वी हैव कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं, देखो कोफिशिएंट होते हैं जो वेरिएबल्स के साथ नंबर लिखे होते हैं। जैसे x, x की साइड में है 3,
एक्स वाई इसकी साइड में है 2, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कोफिशिएंट हैं। जो नंबर्स लिखे होते हैं ना वो हमारे, जैसे 3x y में कोफिशिएंट क्या है, 3xy में कोफिशिएंट क्या है, 3 कोफिशिएंट है, और xy क्या है, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। तो 3 एंड 2 ये कोफिशिएंट हो गए। तो ये चीज हमने जान ली, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है। वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट, एक्सप्रेशन, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स हम लोग पढ़ के आए हैं, अभी अभी हम टर्म्स पढ़ के आए हैं, आई होप आपको पता होगा, याद होगा। ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें अलग अलग टर्म्स होती हैं, 3x 2xy 9, ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं, एंड देन हमने तीनों को ऐड कर दिया तो ये पूरी एक एक्सप्रेशन बन गई। तो अब इन टर्म्स में ना लाइक टर्म्स होते हैं और अनलाइक टर्म्स होते हैं। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? when terms have same algebraic factors they are called like terms। जब जो फैक्टर्स हैं वो सेम हो तो वो लाइक टर्म्स में आते हैं। जैसे कि 2xy और 5xy, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर xy एंड xy ये सेम है, ठीक है। तो ये लाइक टर्म्स हो गए। अनलाइक टर्म्स में डिफरेंट अलजेब्राइक फैक्टर्स होते हैं, तो ये अनलाइक टर्म्स बन जाते हैं। जैसे 6y और 2xy, तो यहाँ पे 6y और 2xy में देखो यहाँ पर केवल y है, लेकिन यहाँ पर x भी है y के साथ, तो ये देखो ये तो सेम नहीं होंगे, है ना। तो ये अनलाइक टर्म्स हो गए। लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को नहीं कर सकते। आप 6y और 2xy को ऐड नहीं कर पाओगे, ओके। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और लाइक टर्म्स में ना, जैसे मैंने 2xy लिखा और 5yx लिख दिया, ये दोनों भी लाइक हैं, इनमें नहीं कंफ्यूज होना, ये दोनों भी लाइक टर्म्स ही हैं, इनका बस ऑर्डर चेंज हो गया। 5yx को आप 5xy भी तो लिख ही सकते हो ना। तो ये हमारा लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स हो गया। अब आता है पॉलिनोमियल्स। An expression with one or more terms is called a polynomial। अब एक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स है उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। एक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स हो वो पॉलिनोमियल होता है। ये चीज ध्यान रखना। पॉलिनोमियल्स में मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल तीनों के तीनों पॉलिनोमियल्स में ही आते हैं। अच्छे से समझ रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है, अच्छे से समझ जाओगे आप। देखो, मोनोमियल यानी कि जिसमें सिर्फ वन टर्म हो, मोनोमियल यानी कि जिसमें सिर्फ वन टर्म हो। बाइनोमियल में होती हैं 2 टर्म्स, ठीक है, बाइनोमियल में होते हैं 2 टर्म्स और ट्राइनोमियल में होते हैं 3 टर्म्स, ठीक है। ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं? 3 टर्म्स। ये साथ साथ आप याद करते जाओ तो बेटर रहेगा। मोनोमियल में 1 टर्म यानी कि एक टर्म लिख दो 2x, ओके। बाइनोमियल में 2 टर्म्स हैं तो 2x प्लस 3xy, ओके। एक टर्म, दो टर्म हो गए ना। एंड ट्रिनोमियल में होते हैं 3 टर्म, जैसा मैंने कहा, तो 2x प्लस 3xy प्लस 5, ये 3 टर्म्स हो गए। 1 2 3 टर्म्स हो गए। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स के ही हिस्से हैं, सारे के सारे पॉलिनोमियल्स ही होते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एक ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स हो। तो ये चीज समझ आ गई आपको। तो मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि इसमें एक टर्म है, इसमें 2 टर्म, इसमें 3 टर्म। तो आपको बेसिकली यही याद रखना है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल क्या होते हैं। मोनोमियल में एक टर्म होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म एंड ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। अब जोड़ें और कैसे घटाएं टर्म्स को। तो टर्म्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये चीज जानेंगे अभी हम। तो जैसा मैंने बताया था कि हम लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने 5x प्लस 2x ये लिया है, ठीक है। फर्स्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इसमें 2 टर्म है, एक ये और एक ये, इन दोनों टर्म्स को हमें ऐड करना है। तो कैसे करोगे? यहाँ पर x और x पहले तो देखना है कि कोई जो आप कर रहे हो ऐड और सब्ट्रैक्ट वो लाइक टर्म है कि नहीं है। तो लाइक टर्म है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यानी सेम, तो लाइक टर्म हो गए। अब इनको आपको सिंपली ऐड कर देना है, क्योंकि ये लाइक टर्म है। तो आप ये करोगे 5 और 2 इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो ये हो गया 7x, ठीक है। ऐसे ही आपका आंसर आ गया, बड़ा सिंपल है।
यानी कि 5x हैं और 2x हैं, ऐसे समझो कि यहाँ पर 5x आपको दे रखे हैं और 2x दे रखे हैं। अगर मैं 5y और 2y लूं, सिंपल वही है। देखो ये भी क्या है, लाइक टर्म्स है। यहाँ पर 5y है, ठीक है, 5y है और ये 2y है, राइट। अब इन सबको ऐड कर दो, यानी कि एक साथ गिन लो इन सबको, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हो गए, यानी कि 7y। ठीक है, तो ये तो एडिशन हो गया। सेम आपका विद सब्ट्रैक्शन होगा। विद सब्ट्रैक्शन में देखो 5x में से आपको 2x माइनस कर देना है, तो 5 में से 2 माइनस कर दोगे आप, यानी कि 3 आ गया, 3x। ठीक है, 3x आ गया। तो ये चीज समझ आ गई। लाइक टर्म्स को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया। अब एक्सप्रेशन, एक पूरी आपको एक्सप्रेशन दे रखी है, उसको आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है एक्सप्रेशंस को। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सभी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना होता है। अच्छे से समझते हैं। ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है, इन दोनों को हमें प्लस करना है, जोड़ना है। तो देखने में बड़ा लंबा लग रहा है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन बहुत ईजी है। ध्यान से देखो, ये बहुत ईजी है। इसमें हमें सबसे पहले करना क्या होता है कि हमें टर्म्स को ना, जो लाइक टर्म्स है ना, उनको एक साथ लिखना होता है। अच्छे से देखेंगे यहाँ पर लाइक टर्म्स कौन सी हैं। यहाँ पे भी एक्स वाई आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स वाई आ रहा है। 9xy और 6xy आपस में आराम से ऐड हो सकते हैं, तो इनको हम एक साथ लिख देते हैं। 6xy, यहाँ पे ना मैं डिफरेंट कलर चूज कर लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। 6xy और ये प्लस 9xy, इनको दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। अब बाकी क्या बचा, 4 और 2 बचा, इसको भी एक साथ लिख देते हैं। 4 क्या है +4, तो इसको लिखेंगे, और 2 क्या है, -2 है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। ओके, अब सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि लाइक टर्म्स हमने एक साथ लिख लिए हैं। 6xy और 9xy को प्लस कर दो, सिंपली हो सकता है ना ये। तो यहाँ पे 15xy आंसर आ गया। +4 -2, मतलब अभी बस मैंने ये सॉल्व किया, अभी ये भी बचा है +4 -2। तो 4 में से आपको 2 घटा देना है, तो कितना बचा, 2 बचा, प्लस का 2 बचा, है ना। सिंपल, बस ये आपका आंसर आ गया। बस इतना सही है इसमें। अब इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है, देखो 15xy और 2, इन दोनों को आप नहीं जोड़ पाओगे क्योंकि मैंने कहा लाइक टर्म्स को ही कर सकते हो। यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, यानी कि अनलाइक है, तो इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। अगर हाँ, अगर यहाँ पे एक्स वाई होता तो आप आगे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, बट अभी नहीं कर सकते, तो ये यहीं पर पूरा हो जाता है। अब ये तो ऐड किया हमने, देखो बीच में प्लस का साइन था, ऐड किया। अब यहीं अगर यहाँ बीच में माइनस का साइन होता है, यानी 6xy + 4 -9xy -2, इस तरीके से कुछ होता ये क्वेश्चन, तो कैसे करते आप लोग। अरे ये भी बहुत सिंपल है। इसके लिए बस थोड़ा सा यहाँ पे ये करना है, ये तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ माइनस है, ये देखो पहली बात ये ब्रैकेट में है, पहले आपको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। ब्रैकेट जब आप खोलते हो, जब भी आप ब्रैकेट खोलते हो तो ध्यान रखना, जब आप ब्रैकेट खोलते हो और बाहर की तरफ माइनस का साइन होता है, ठीक है, तो अंदर जितने भी साइंस हैं, जैसे कि 9 प्लस का है और 2 नेगेटिव है, तो वो साइंस चेंज हो जाते हैं। जब भी ब्रैकेट खोलो और बाहर नेगेटिव यानी माइनस का साइन हो, तो अंदर के जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो अभी हमने ब्रैकेट खोल लिया, तो ये 9 प्लस का है, यहाँ पर ये माइनस का बन जाएगा। ये माइनस का 2 है, ये यहाँ पे प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या करना है। अब वही, अब कुछ नहीं करना, अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दो। xy ये दोनों लाइक टर्म्स है। 6xy, यहाँ से -9xy, और अब क्या बचा, प्लस का 4 और प्लस का 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 6xy में से 9xy निकाल दो, तो क्या होगा, ये 9 में से 6 निकलेगा, ठीक है। बड़े में से छोटा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करो। 9 - 6 यानी कि 3 आंसर आ गया, 3xy। और साइन हमेशा किसका लगता है, बड़े नंबर का लगता है। 9 बड़ा है या 6 बड़ा है, बताओ। 9 बड़ा है, 9 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का 3xy हो जाएगा। और अब है +4 + 2, यानी 4 में 2 को ऐड कर दो, तो क्या हो गया, 6 हो गया, प्लस का 6 आ गया आपका आंसर। -3xy + 6 आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। बस इतना सा है। यहाँ पे एक्सप्रेशन को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया, टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया, समझ आ गया।
बहुत बढ़िया। अब है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और इसका क्या मतलब है। There are a number of situations in which we need to find the value of an expression, such as when we wish to check whether a particular value of a variable satisfies a given equation or not. अब इसका सिंपली यही मतलब है कि आपको क्या दिया गया होता है। वेरिएबल्स हमने देखे क्या होते हैं, अल्फाबेट्स जो होते हैं। तो जैसे कोई एक्सप्रेशन है, इस एग्जाम्पल में देखो x+4 है, x+4 है, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें दो टर्म्स आ रहे हैं ना, और टर्म्स के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है, इसमें आपको वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है 2, x इज इक्वल्स टू 2। जैसे मैंने बोला वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, कुछ भी रख सकते हैं हम वेरिएबल की वैल्यू। अब यहाँ पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बता रखी है कि भाई x की वैल्यू क्या है, 2 है। x की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अब आपको x की जगह ना 2 पुट करना है। x की जगह आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बस 2 पुट कर देना है। जो वैल्यू दे रखी है ना आपको वेरिएबल की, वो आप पुट कर दो। प्लस में 4, ये तो रहेगा ही रहेगा, बस x की जगह पुट कर दिया आपने 2, 2 + 4 6 आ गया, सिंपल। तो बस आपको वैल्यू निकालनी थी x की, जो दे रखी है ना वैल्यू, उसे रखकर, ठीक है, चेक करना था कि क्या एक्सप्रेशन का आंसर आएगा अगर आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो। बस यही है। तो यही होता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना, जिसमें आपको क्या दिया गया होता है, वेरिएबल की वैल्यू दे रखी होती है और उसको आपको रखना होता है एक्सप्रेशन में, जिससे आपको पता चल सके कि वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसका क्या मतलब है। अगर मान लो ऐसे लिखा है मैंने x+5 इज इक्वल्स टू, हम लिख लेते हैं 7, ठीक है। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू कितनी लूं कि यहाँ पे 7 आ जाए। देखो अगर मैं x को 1 रखती हूँ और 1 + 5 कर देती हूँ तो क्या मुझे 7 मिलेगा। 5 + 1 तो 6 होता है, तो 7 कहाँ से, नहीं मिलेगा, तो ये तो गलत है। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ और 2 + 5 करती हूँ तो क्या मुझे 7 मिलेगा। 5 + 2 तो 7 ही होता है, यानी कि ये सही है। तो यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये वैल्यू जो मैंने 2 लिया x का, है ना। तो यही है। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो इतना डीपली इतना कुछ समझने की जरूरत है नहीं, वैसे बड़ा इजी था जो भी टॉपिक था। इसमें बस आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको वेरिएबल की वैल्यू दे रखी होती है और वो आपको बस एक्सप्रेशन में पुट करनी होती है, जैसे मैंने किया। और अच्छे से समझते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ये है सारे। एग्जाम्पल 5 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन n इज इक्वल्स टू -2। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन देखो, अच्छा थोड़ा डिफिकल्ट लेना चाहते हैं, वैसे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें सब कुछ कवर हो ही जाएगा। सेकंड वाला देख लो, 5n² + 5n में 2। इसमें देखो बोला गया है कि n की वैल्यू -2 रखनी है, n की वैल्यू -2 रखनी है। n क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें -2 दे रखी है। तो 5n की जगह -2 रख दिया, उसका स्क्वायर, प्लस 5n की जगह -2 रख दिया, -2। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो -2 मतलब देखो स्क्वायर है ना, तो यानी कि क्या हो गया, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होगा, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और प्लस माइनस 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 का साइन आ जाएगा, -10 -2, ठीक है। मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छी से समझ जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो हम एक्सरसाइज में प्रैक्टिस तो कर ही लेंगे, ठीक है। -2 और -2, तो माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो ये 4 बन गया प्लस का, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, जब कोई बीच में साइन नहीं है तो यानी कि वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो 5 × 4 इधर आ गया, प्लस में माइनस का 10 और माइनस का 2, 5 4 ज़ा 20 प्लस, और अब देखो यहाँ पे ना ऐसे लिख दो -10 -2, ठीक है, क्योंकि प्लस और ये हमने ब्रैकेट खोल लिया ना, तो माइनस का 10 ही तो आ गया, प्लस माइनस तो माइनस ही हो गया ना। तो अब यहाँ से देखो 20 -10 -2, 20 - 10 कितने होते हैं, 10 हो जाते हैं, 10 - 2 कर दो यानी कि 8 आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल। तो ये हमारा ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस, बस यही है। अच्छा मैंने एक और एग्जांपल लगाया है शायद। अच्छा ये भी बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको बस 2 वेरिएबल दे रखे हैं, जैसे कि a + b है, बोल रखा है a की वैल्यू 3 रख लो, चलो 3 रख ली, और b की वैल्यू 2 रख लो, चलो b की जगह मैंने 2 लिख दिया, a की जगह मैंने 3 लिख दिया। 3 + 2 5, 3 + 2 5, डन।
ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसी को हमने यहाँ पे लिखा है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो यही आपका पूरा इंट्रोडक्शन था, चैप्टर में कुछ नहीं है। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया ना तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आप फटाफट कर लोगे, ठीक है। बस ये था इंट्रोडक्शन में, सब जान लिया हमने चैप्टर में, जो भी है जैसा भी है सब चीज़ अच्छे से जानी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एक्सरसाइज क्वेश्चन जल्दी ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।